मध्य प्रदेश में लगातार इन्वेस्टर्स समिट हुई। देश विदेश के उद्योग धंधे वाले आए। सुख सुविधाएं देने की सरकारी वादे केंद्र से ले राज्य सरकार ने किए। कानून में संशोधन करने, लाइसेंस आदि खातिर एकल खिड़की व्यवस्था करने की बात कही, जबकि हकीकत इससे उल्टी है। टीसीएस एम्बोसिस को 698 करोड़ से अधिक मूल्य की भूमि दी, स्टाम्प ड्यूटी माफ की, नर्मदा का जल सीधे सीधे दिया, मेहरबानी की। पर दोनों ने धता बताया कि स्थानीय लोगों को रोजगार तय कराकर अनुसार नहीं दिया गया। अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने बताया कि सांवेर रोड, चितावद, पाल्दा, पीथमपुर आदि औद्योगिक क्षेत्र में, देवास, नागदा आदि क्षेत्रों में पानी, सड़क, बिजली की सुरक्षा, सहूलियत, आवागमन आदि खातिर माध्यम और छोटे उद्योग लगाने वाले परेशान हैं। सरकारी शोषण, अधिकारियों की हिटलरशाही और सरकारी लेट लतीफी नीति नियम से लाइसेंस के लिए परेशानी, चंदाखोरी, भ्रष्टाचार, महंगी बिजली और टैक्स से परेशान है। सांवेर, पाल्दा, पीथमपुर, चितावद, देवास, पोलो ग्राउंड क्षेत्र में अन्य औद्योगिक क्षेत्र में दमनकारी नीतियां और योजनाएं चल रही हैं। संसाधन नहीं है। कांग्रेस स्पष्ट आरोप लगाती है कि भाजपा बताए उसने 2003 के बाद कौन सा क्षेत्र उद्योग धंधे खातिर विकसित किया। अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने स्पष्ट आरोप लगाया है कि कांग्रेस की तरफ से भाजपा की डबल इंजन सरकार शोषणकारी सरकार है। बताएं सर, आज प्रेस वार्ता रखी है। टीसीएस और इंफोसिस जैसे बड़े औद्योगिक घराने को 698 करोड़ की जमीन दी गई सुपर कॉरिडोर पर। क्या करोगे? तमाम प्रकार की सुविधाएं दी गई। नर्मदा का कनेक्शन दिया गया, सड़क, बिजली, सारे संसाधन दिए गए। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी खुद आईडीओ को जमा की। एक तरफ बड़े औद्योगिक घराने जो देश के केवल 1% हैं, जिनके पास देश की कुल संपत्ति का 40% संपत्ति है, ऐसे औद्योगिक घरानों को इस सरकार में, मोदी जी की सरकार में चिन्हित किए हुए कुछ औद्योगिक घरानों को खैरात बांटी गई। वहीं देश की आबादी को 15 से 25 करोड़ तक की आबादी को रोजगार देने वाले छोटे उद्योग धंधों को चौपट किया गया। मैं इसका उदाहरण इंदौर का दे रहा हूँ। पाल्दा, सांवेर, पीथमपुर, पोलो ग्राउंड, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स, या सारे औद्योगिक क्षेत्र कांग्रेस के समय बने। देवास में बैंक नोट प्रेस के बाद जो उद्योग धंधे पनपे, किसी से छिपा हुआ नहीं है। पीथमपुर, मेरा सवाल है कि 10 साल में या मध्य प्रदेश की 2003 से बैठी हुई भाजपा की सरकार ने कितने नए उद्योग धंधे दिए, या उद्योग धंधों को कौन सी सहूलतें दी। टीसीएस और इंफोसिस को जब जमीनें दी गई, सुविधाएं दी गई, तो यह करार था कि स्थानीय युवाओं को आप रोजगार देंगे, स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगे। रोजगार नहीं देने पर इन तत्कालीन कलेक्टर मनीष सिंह जी के द्वारा लीज डीड निरस्तीकरण का नोटिस दिया गया था। ऐसा कौन सा दबाव और प्रभाव था कि वो नोटिस गायब हो गया, गाय चर गई। और वहीं दूसरी ओर लगातार ये क्षेत्रों के छोटे उद्योग घराने सुरक्षा की मांग करते हैं, सड़क की मांग करते हैं, संपत्ति कर में जायज कर की मांग करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी सही लगे वो मांग करते हैं। यानी छोटी सुविधाएं मांगते हैं। वो सुविधाएं न तो राज्य सरकार देती है, न केंद्र सरकार, जो बार इन्वेस्टर समिट के नाम पर इंदौर में झुंझुना बजाती है, विदेशों से उद्योगपतियों को बुलाती है, फिल्म सिटी बनेगी ये बताती है, परंतु कागजों पर बताती है, और हकीकत में क्या होता है। सवाल यही है कि जो उद्योग धंधे, छोटे उद्योग धंधे, कल कारखाने, जिनमें 15 से 25% तक स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकता है, उनका दमन किया जा रहा है। वहीं ऐसे घराने जो मोदी जी का परिवार है, पनप रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण इंदौर में ये केवल टीसीएस और इंफोसिस जा करके आप देख सकते हैं। ठीक।